अब इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि रिलेशंस क्या है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब हम बात कर रहे हैं कि जीरोस निकालते कैसे और उन जीरोस का रिलेशन हम कैसे वेरीफाई करते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए आपने एक मेथड पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। जिसमें हम क्या करते हैं, इसको दूसरी मेथड भी बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को आपको क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म आपकी क्या है? 5x। तो सिंपल से आपको इस 5x को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाना है और फैक्टर्स की मदद से जीरो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एबीसी की वैल्यू लिखते हैं। तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका? 2। बी क्या है आपका? एक्स का कोफिशिएंट। और सी क्या है आपका? 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? ए इंटू सी का इंटू करोगे। किसका करोगे? ए और सी का इंटू करोगे। तो 2 3 सा कितना आया? 6। ठीक है। अब 6 के आपको फैक्टर करने हैं, तो 2 3 सा 6, 1 6 सा 6, 3 2 सा 6 और 6 1 सा 6। इस तरीके से हो सकता है। तो आपको दो फैक्टर जैसे यूज करना है जिनका सम या माइनस करने पे क्या आंसर 5 आए। जैसे कि 2 इंटू 3 करा तो 6 आएगा, 1 इंटू 6 करा तो 6 आएगा, 6 इंटू 1 करा 3, 2 प्लस 3 करे तो 5 आ सकता है, 6 माइनस 1 करे तो 5। तो मान लो मैंने क्या करा, इसको एज्यूम करा पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ से फैक्टर उठाया किसका? 2 और 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर एज इट इज। इसको मैंने लिखा 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस इसको क्या लिखा एज इट इज 3। अब इसको सॉल्व करते आगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 का इंटू एक्स में हुआ 2x, 3 का इंटू एक्स में हुआ 3x प्लस का आपका क्या है? 3। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। यहाँ पे 2x स्क्वायर है मतलब एक 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचे? अब जो ये आपका नंबर दिखता है उसको आप एज इट इज लिखिए। ठीक है, ट्रिक है। आप चाहो तो इसमें यहाँ पे कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, पर ये वाली ट्रिक आपको काम आएगी। इसको जो आपने यहाँ पे कॉमन निकाल के फैक्टर निकाला इसको एज इट इज लिखें, फिर साइन को क्रॉस वेरीफाई करें। साइन अगर आपके सेम है तो प्लस ले लें, साइन अपोजिट है, ऊपर माइनस नीचे प्लस या नीचे प्लस और नीचे माइनस और ऊपर प्लस, तो अपोजिट साइन है तो माइनस कॉमन लेता है। और यहाँ पे दोनों सेम साइन है, दोनों माइनस भी रहते तो प्लस कॉमन लेते। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ 3x और यहाँ क्या है? x है। तो इसमें से 3x में से 3 हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? x। तो ऑटोमेटिकली 3 कॉमन आ गया। इसी हमेशा से इन दोनों में देखो ध्यान से, तो क्या कॉमन है? x प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1 मैंने कॉमन निकाला। इधर क्या आया? 2x और यहाँ पे क्या बचा? 3। अब क्या करना है आपको? जीरोस निकालना है। तो नाउ पी एक्स इज इक्वल टू क्या एज्यूम करना आपको? 0। पी एक्स की वैल्यू क्या एज्यूम करना आपको? 0। पी एक्स 0, इट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी आपका क्या है? 0 के इक्वल। दैट इज x प्लस 1 2x प्लस 3 इसके इक्वल है 0 के। इट मीन्स कि ये नंबर भी 0 के इक्वल है, 2x प्लस 3 भी किसके इक्वल है? 0 के। तो x प्लस 1 भी आपका 0 के इक्वल है और 2x प्लस 3 भी किसके इक्वल है? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? इसको उधर भेजा 3 को तो क्या आएगा? -3 और 2 इधर आएगा डिवाइड। तो एक आपका हो गया, मान लो एक जीरो का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा। तो ये आपकी मेथड है किसकी? जीरोस निकालने की। अब अपनी नेक्स्ट मेथड क्या है? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना। तो कैसे करेंगे इसको, रिलेशन को वेरीफाई? तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। इक्वल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? -b/a। तो हम चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। -1 एज इट इज प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -3/2। ये किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के। तो माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे? तो बी की वैल्यू देखे तो 5 है। बी की वैल्यू क्या है? 5। और ए की वैल्यू आपकी क्या है? 2
यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 इज द एलसीएम, 2 का इंटू इसमें होगा तो -2 प्लस माइनस माइनस इसके नीचे 2 है इसे, तो ये आपका कितना आ गया -5/2 -5/2 के इक्वल है। इट मीन्स आपके जीरोस आपने प्रॉपर निकाले। सेम ऐसा जैसा अगर मैं दूसरा करूं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर C/A के अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी -1, ये रखी -1, बीटा की वैल्यू क्या है -3/2 इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म और आंसर आया 3/2 किसके इक्वल 3/2 के। तो इस तरीके से आप रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं, जनरल जीरोस निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आए आपका तो जीरोस किससे निकालोगे आप फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि आप अभी तक पढ़ते आओ छोटी क्लासेस में 8th में 9th में इवन 7th में भी आपने पढ़ा होगा। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप फैक्टर्स निकालें, उस फैक्टर्स को हम किसके इक्वल रख देना है जीरो के इक्वल रख देना है, तो यहाँ से जीरोस की वैल्यू निकल जाएगी। वो जीरोस की वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कोफिशिएंट के साथ रिलेट करके बताना, तो आपका यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों मिक्स नहीं आता है, रिलेशन वेरीफाई करना है अलग आपका क्रॉस चेक करने के लिए, मेनली जीरोस निकालने के लिए है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज कैसे होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये आप नोट डाउन करिए। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आते हुए आपको इस तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला कि अल्फा और बीटा आपके कोई जीरोस है किसके इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के x² + 2x + 1 के। अब आपको उन जीरोस को ना निकालते हुए उस सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको क्या करना है वैल्यूज निकालनी किसकी 1/अल्फा + 1/बीटा की, और एक वैल्यू निकालनी 1/अल्फा² + 1/बीटा। तो आपका कहना होगा कि सर इसमें ना अल्फा प्लस बीटा कहीं दिख रहा है ना अल्फा इंटू बीटा कहीं दिख रहा है, तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करें। तो आपको ये वैल्यू इसकी निकालनी है, तो हम इसकी मदद से पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं ताकि हमको इजी वो पुट करना इजी है रिलेशंस में। ठीक है, तो सिंपल सा इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे मान लो कि 1/अल्फा और 1/बीटा का एलसीएम लीजिए, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, और इधर बीटा का इंटू होगा और इधर किसका इंटू होगा अल्फा का। इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, इसको आगे पीछे कर दो कोई इशू नहीं है, और अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा को अल्फा इंटू बीटा से डिवाइड कर दो। अब बात आती है सर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। बोले अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है आपका C/A। इसको अगर और अच्छे से करें तो क्या आएगा -b/a, इंटू में क्या आएगा ये ऊपर चले जाएगा उसी नीचे ए से कैंसल, मतलब 1/अल्फा की प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आएगी -b/c। अब माइनस एज इट इज बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 अपॉन में सी कितना है 1, तो इट मीन्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर आ गया -2 के बराबर। ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको जीरोस निकालने की जरूरत पड़ेगी अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, आपने क्या करा उस जीरोस की रिलेशन कोफिशिएंट के साथ बता दी, तो कोफिशिएंट्स को हमने यूज करके उसके जो भी कोफिशिएंट हमारे पास गिवन थे उनकी मदद से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपको वही ट्रिक है कि भैया ना अल्फा स्क्वायर ना बीटा स्क्वायर कुछ भी नहीं पता, तो हम वही करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा अल्फा स्क्वायर को इधर इंटू करते हैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को इधर इंटू करते हैं। इसको अब क्या कर सकता हूँ मैं, तो देखो ध्यान से इधर अल्फा स्क्वायर को आगे लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर को पीछे लिख सकता हूँ, तो इधर ए बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो इजीली यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं पता बट अल्फा इंटू बीटा पता है, मतलब एक काम तो हो गया अब ऊपर वाला करना है। तो देखो ध्यान से आपने ये
एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की चाहिए, तो इसको आप इधर भेजें, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इधर आया तो माइनस 2ab किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय क्या है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, फिर उनको एलसीएम लेके सॉल्व करके कट कर सकते हो, या हम एक ट्रिक ये अप्लाई कर सकते हैं कि वैल्यूज रख दे डायरेक्ट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो मैंने यहाँ पे रखी माइनस बी अपॉन है इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन है, नीचे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है उसका भी क्या है स्क्वायर। अब सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख देते हैं, क्या आपके पास ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे वैल्यूज रखें 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस बी अपॉन है मतलब माइनस 2 अपॉन में ए कितना है 1, माइनस 2 अपॉन में ए का स्क्वायर 1। ठीक है, 2 इंटू सी अपॉन है तो सी कितना है 1, ए भी कितना है 1 अपॉन सी अपॉन है तो 1/1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनली अगर देखें तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 2 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना, हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा मतलब दिया नहीं था क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा निकालो या अल्फा इंटू बीटा निकालो, बट हमने आइडेंटिटीज का यूज करके उस इक्वेशन को उसमें फ्रेम करा अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में, और उस कोफिशिएंट्स के रिलेशन के साथ उसको सॉल्व करा, तो इजीली हमारी वैल्यू आ गई, ना अल्फा की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी ना बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो हम आप देखते हैं, नोट डाउन करिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 3k आर इक्वल, इट मीन्स कि अगर सम और प्रोडक्ट आपके जीरोस की इक्वल है, तो उस कंडीशन में आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। इट मींस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ से हम देखें तो ए से कैंसिल हो जाएगा, इट मींस माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू है जो एक्स के पास है, तो एक्स के पास क्या है -27। ठीक है, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है आपका 3 के, तो ईयर माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, 3 इधर डिवाइड में आ सकता है, तो इट मींस 27/3 इसके बराबर आ जाएगा के। और वी कैन से के की वैल्यू क्या आएगी, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे ही सिंपल सा क्या बोला था इसमें कि सम और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करिए, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, उसकी मदद से कोई अननोन के की वैल्यू निकालिए। सेम इस तरीके का एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि मान लो कि अल्फा और बीटा आपके जीरो से किसी पॉलिनोमियल के, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो है तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, सच दैट
क्या दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, तो सिंपल सा हमको कोई कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको, अब हमको पता है इसकी वैल्यू नहीं आती, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इस 2ab को इधर भेज देता हूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर 40 गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स किसका ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा 40 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज है, क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका सम ऑफ जीरो मीन्स माइनस बी अपॉन ए, क्या लिख सकता हूँ इसको माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या है पूरा होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 40। अब माइनस बी अपॉन ए रखे तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है -6, तो बी की वैल्यू हम रखते हैं -6, तो ये रखा मैंने -6 अपॉन ए की वैल्यू एक्स के पास कुछ नहीं है तो 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज सी अपॉन है, तो सी क्या आपका के अपॉन में ए की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 इज इक्वल टू 40। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 2 इंटू के कितना होगा 2k इज इक्वल टू क्या है आपका 40। अब सिंपल सा है 2k को उधर भेज दो 40 को इधर ले आओ या 30 को उधर भेज दो, जो आपको करना वो अच्छा है। तो मैंने मान लो -2k इधर ही रखा 40 एज इट इज, ये 30 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 36 माइनस का हो जाएगा, तो -2k की वैल्यू क्या है आपकी 40 माइनस 36 प्लस का 4। अब माइनस की 2 को उधर भेजा के की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जिसमें मान लो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टीज के भी आपसे पूछा। ठीक है, डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए नहीं बोलेगा, बट उनकी आइडेंटिटीज या उनकी रिलेशंस को यूज करके हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि आप अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको गिवन है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप उससे कैसे बना सकते हो। तो सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है px तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखा आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस सम ऑफ जीरोस लिखेंगे इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे सिंपली देखें तो px इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी कैसे आया इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे बनी आपकी। तो सिंपल से आपको पता है पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या करा यहाँ पे सबको ए से डिवाइड करा, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी एक्स अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में ए से ए कैंसिल होगा, तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर, प्लस को मैं 2 बार माइनस लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ लिखा माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन, तो इस रिलेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई करा। कैसे, जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज है माइनस माइनस बी अपॉन ए क्या होता है सम ऑफ जीरोस प्लस सी अपॉन ए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों की मदद से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लो कि किसी में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह अल्फा और बीटा दे रखा मतलब जीरोस दे रखे, तो देखो यहाँ पे जीरो से रख दो अल्फा की जगह पे एक जीरो बीटा की जगह एक जीरो, बट अगर सम ऑफ जीरो दे रखे तो अल्फा प्लस बीटा की पूरी मिला के वैल्यू है, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा मिला के एक वैल्यू, तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आया कैसे ये बता दिया आपको, इस चीज को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है,
बट आपको मेन ये याद रखना है। अब मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली, -3 और 4 सम एंड प्रोडक्ट है। देखो अब रिस्पेक्टिवली बोला है यहाँ पे, तो पहले क्या बोला है सम, तो सम की वैल्यू पहली वाली दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है कितना है -3 एंड, तो आपको पता है पी एक्स किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के और अल्फा इंटू बीटा के। आप देखो तो एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या -3, तो साथ में आपके क्या है एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखा 4, तो ये आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल बन गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4, तो पी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम कर सकते हो इनकी मदद से, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से, या मान लो जीरोस दे रखे हैं तो जीरोस की भी मदद से कर सकते हो। पहले जीरो से सम ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो और उन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखो। ठीक है, अब लास्ट आपका टॉपिक बचता है इसमें कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है जीरोस के अंदर, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होते हैं वो थोड़ा सा ऑप्शनल है, बट फिर भी हम उसको देखते हैं। एक बस हम रिलेशन को देख रहे हैं, बाकी उसके बाद वो कोई आपके कोर्स का नहीं है, ऑप्शनल आपके पार्ट में आता है। ठीक है, अभी आप ये नोट डाउन कर लीजिए। आपका लास्ट लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, बट कभी कभी अगर सीबीएसई आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल सा जिसकी डिग्री क्या होगी 3, जिसके जीरोस भी कितने होंगे 3, तो सिंपल सा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। अब सिंपल सा यहाँ ध्यान रखें x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी, एक्स का कोफिशिएंट है सी और कांस्टेंट टर्म है आपका डी। ठीक है, अब जीरोस की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने जीरोस होंगे 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा बीटा और गामा इसके 3 जीरोस हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स की बात करें तो ए बी और सी और डी 4 कोफिशिएंट्स है यहाँ पे। ठीक है, 3 एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब रिलेशन क्या होती है, तो सिंपल सा रिलेशन होती है सबसे पहले सारे जीरोस का सम, सारे जीरोस का सम किसके बराबर होगा माइनस टाइम ऑफ, ये इसका कोफिशिएंट है माइनस टाइम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ सम, अगर आप करो तो किसके बराबर होगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर मैं दो दो जीरोस का इनटू करूं और उनको ऐड करूं, क्या करूं प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड देयर सम, तो दो दो जीरोस का इनटू और उनका सम अगर मैं करता हूं तो आंसर किसके बराबर आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी किसका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और मैं तीनों जीरोस का अगर प्रोडक्ट करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा माइनस डी अपॉन है, दैट इज डी मतलब है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपका किसका है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सेम इसी तरीके से आप और भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन है सीबीएसई में, जितना आप सॉल्व करोगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल है, और हर टाइप के क्वेश्चन के कंसेप्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आप इन सबको अच्छे से पहले समझें, कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करें, किसी भी रिसोर्स का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।